अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ। शर्मा सर से आज हम पता करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम सबको ये लगता है कि किसी भी चीज के लिए यदि हम मंत्र करते हैं तो हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। क्या ये बात सही है? यदि है तो कब, क्यों और कैसे? लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने वहां अपने कमेंट्स और सजेशंस भी लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें, और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। सर, प्रणाम। नमस्ते। सर, मंत्र एक बहुत हॉट टॉपिक है, और जिसको देखे हम ये सोचते हैं कि हर कोई मंत्र कर सकता है, हर कोई किसी का भी दिया हुआ मंत्र कर सकता है। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारी कुछ भ्रांतियां जरूर दूर कीजिए सर, प्लीज। देखिए, हम ये मंत्र शास्त्र तो बहुत गहन है, आपको पता है। पर मंत्र क्या है, उसका मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि यदि कुछ चीज हमें सीखना है तो उसका जो हम्म, उसकी जो नींव है उसे हम पहले समझ लें। मौलिक शब्द अर्थ, हाँ। और जब तक हम उसका अर्थ नहीं समझेंगे तो उसका प्रयोग क्यों करना, कैसा करना, ये समझ नहीं सकेंगे। इसमें बहुत सारे ग्रंथ है। कोई बहुत आसान विषय है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, वो बहुत गहन विषय है। उसको आजकल आसान समझा जाता है, और अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। मैं मेरे विचार बताऊंगा, आपको मालूम है मेरी आदत वैसी ही है कि तो हम पहले ये देखेंगे कि ये मंत्र कहते किसको। तो उसकी व्युत्पत्ति ऐसी होती है, मनना त्रायते यस्मात् तस्मात् मंत्र प्रकृति। जिसके मनन से मन की रक्षा होती है उसी को मंत्र कहते हैं। तो हमको ये समझ गया कि इसका आपको बार बार पुरस्चरण जिसको बोलते हैं वो करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे मन की रक्षा, मन की रक्षा से होके क्या होगा, मन की रक्षा होने से जो भावनाओं में बह के हम कभी कभी गलती काम वगैरह कर देते हैं, या हमारे हाथ से गलतियां हो जाती है, जानबूझ के नहीं तो हो जाती है, तो ये मन के वजह से होती है ना। मन चंचल है, आपको पता है, चंद्र मन का कारक है, तो चंद्र भी रोज एक आकार का नहीं रहता, उसको बदलते रहता है। तो उसे मंत्र कहा जाता है, जिसके कारण मन का रक्षण, मन का रक्षण होने से हमारे हाथ से कर्म बराबर होगा, और कर्म के ही फल मिलते हैं। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो आपको मालूम है कि कहते हैं कि मैं केवल आपके कर्म का फल देता हूँ, मुझे किसी का प्यार भी नहीं, किसी पे लोभ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधी सीधी बात है। फिर मंत्र का और क्या अर्थ है? तो मंत्र रहते हैं गुप्तम परिभाषते इति। जो बहुत गहन विषय है, उसका जो उसकी जो संज्ञा है उसको मंत्र कहते हैं। तो ये गुप्त परिभाषते का अर्थ समझ लीजिए कि ये बहुत इतना आसान नहीं है जो हमें बताया जाता है, ये कर डाल हो जाएगा वगैरह, ऐसा नहीं। और दूसरा कारण उसका है कि देवादीनां साधना, मतलब भगवान वगैरह को साध्य करने के लिए, भगवान को साध्य करने के लिए का अर्थ, भगवान को तो हम साध्य नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो हम उसके वजह से उनका हम अर्थ समझने की कोशिश कर सकते हैं इस प्रकार से। उसका हमें लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो भगवान बैठा है वो कहाँ है, तो वो हृदय में है, पर वो काम करता है हमारे दिमाग से। उसका साधन करने को ही देवादीनां साधना कहा गया है, इस अर्थ में वो कहा होगा, ऐसा मेरा। अब ये मंत्र किसने देने? तो ऐसा कहते हैं कुलारना तंत्र में कि भाई, सिद्ध गुरु ने यदि किसी अपने शिष्य को मंत्र दिया तो वो फलद्रूप होता है, या उसने यदि आज्ञा दी कि आप भी आगे मंत्र दे सकते हैं तो वो फलद्रूप। इसका कारण वो कब देना, क्या देना, वो सीधे। अब तंत्र की बात आ गई तो लोगों को लगता है तंत्र कुछ अलग है, मंत्र कुछ अलग है। नहीं नहीं, तनोतीति तंत्र, जो विस्तार पूर्वक समझाया जाता है उसको तंत्र कहते हैं। जैसे हमारे वेदों में तीन वेद है और अथर्ववेद है, तो ऐसा तो वेद त्रयी कहते हैं कि भगवान व्यास ने तीन वेद की रचना, एक वेद के तीन हिस्से किए, फिर ये चौथा कहाँ से है? ये उसकी, जिसको अंग्रेजी में हम मेथोडोलॉजी बोलते हैं, कि वेदी कितनी चौड़ी होना, कितनी गहरी होना है,
कौन सी संविदा है डालना, ये सब अथर्ववेद में बताया गया, और कुछ मंत्र भी बताया गया है ना। इसी प्रकार से तंत्र में ये कैसा करना, कि देवता की पूजा कैसी करना, उसके क्या पैरामीटर्स है आदि बताया है। तो ये बहुत भिन्न नहीं। प्रश्न आता है जब उसका वाम मार्ग का उपयोग किया जाता है, तो वो भ्रष्ट है, तो उसकी तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान शिव ने जिसको उसमें रुचि होगी, रुद्रयामल तंत्र यदि पढ़ेंगे तो उनको समझ जाए कि ये पांच मकार जो बोले जाते हैं, वो जो समझे जाते हैं, वो है नहीं, वो और कुछ है। और वो फिर ये हमारे दिमाग में ही इससे संबंधित है, तो पर ये इसका विषय नहीं, वो बहुत ज्यादा गहन विषय है, मैं भी उससे थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ। तो अब ये मंत्र क्या करना इसका, क्या हम सबको मंत्र दे सकते हैं, हमको समझते हैं कि ऐसा नहीं। फिर जो ज्योतिषी है उनके लिए एक अच्छी चीज है कि वो ये जान सकते हैं कि क्या ये मंत्र तो दिया, किसी को तो भी उसको धारण करना, क्या ये वो धारण कर सकता है। अच्छा, धारण करने के बाद में क्या ये उसका प्रयोग ढंग से कर सकता है। यदि ना करते हो तो क्या होता है, एक ही चीज का अच्छा उपयोग भी हो सकता है, उसका गलत उपयोग भी हो सकता है, इसको समझ लीजिए। ये बहुत ही हम क्या कहते हैं, प्रभावी शस्त्र है। तो शस्त्र का प्रयोग अच्छे के लिए बुरे के लिए, तो उसका बुरे का प्रयोग यदि करोगे तो उसके बुरे परिणाम भी आएंगे, इसको भी समझना चाहिए। इसलिए उससे दूरी रहना विद्वानों का ऐसा कहना है कि उसका कोई संबंध, ये किसी को मदद करना, उसके मन को उस मन ने जो भी उसके साथ घटित हो रहा है उसका अर्थ समझ के उसका मार्ग निकालने का जो भी प्रयत्न होगा, वो मंत्रों से सिद्ध होता है, उससे कर्म होगा, उससे उसको फल मिलेगा। तो ये इतना सीधा सीधा नहीं है जितना आपको लगता है। मैं देखता हूँ आजकल वो थोड़ा सा एखादा एपरेटस ले लेते हैं, उस पर कंटिन्यूअस मंत्र चलते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। सुनने में ये बुरा लगेगा। वो खुद ही को करना पड़ता है, अपने ही मुंह से कहो, अपने ही कान से सुनो, अपने ही मस्तिष्क में उसका काम हो, जिसको हम सबसोनिक वेव बोलते हैं अंग्रेजी में। ऐसे तरंग उठते हैं, और वो अलग अलग प्रकार के रहते हैं, उनकी जो संख्या रहती है, 1 सेंटीमीटर में, 1 मिलीमीटर में, ये अलग रहती है, और उनका काम भी अलग रहता है। तो ये सब हमारे मस्तिष्क को कुछ प्रकार से, जिसको भेजा कहते हैं हमारे सादे भाषा में, है ना, तो उसको वो थोड़ा सा अलग ढंग से ले जाता है, किसी चीज का विश्लेषण समझाता है। इस वक्त उस व्यक्ति ने क्या करना, ये उसको समझाने में, इसको मंत्र कहते हैं। क्या हम सभी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, इसको भी समझ रहे हैं। कुछ मंत्र ऐसा कहते हैं, कुछ मंत्र परशुराम द्वारा शापित है आदि, बहुत सारा कहा गया है ना। उसके ऋण चक्र, धर चक्र, कुलाकुल चक्र, अनेक प्रकार, उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्र को सिद्ध वगैरह करना वो सिद्धों का काम है, वो हमारा नहीं है। कुछ मंत्र आप कर सकते हो, स्तोत्र कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। और मेरा ऐसा कहना है कि क्या हर एक को देना चाहिए हमें। मुझे लगता है ये कोई प्रसाद नहीं है कि किसी को भी हम बांट रहे हैं। जब पहले बोला कि सिद्ध गुरु अपने शिष्य को देता है, तो हमको उसमें समझ आना चाहिए कि हर एक को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको जरूरत इसलिए नहीं है कि हम उनको उससे महरूम करना वंचित चाहते कर रहे हैं। हैं, हाँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसको वो काम का होगा तो दीजिए। शास्त्र में कहा है मणि मंत्री और औषधि। ताकि जब वो हमारी अनुराधा जी वेबिनार करेंगे तो मैं वो श्लोक भी दे दूंगा, ताकि आपको समझे कि ऐसा कहा गया है बहुत विद्वानों ने। तो जहां जो लगता है उसी का प्रयोग। जहां मंत्र की जरूरत है, यदि वो मंत्र धारण करने की शक्ति रखता है, उसको दोगे तो वो कर सकेगा। उसने करना भी तो चाहिए ना। आपने दे दिया, पुरस्चरण किए नहीं, तो उसका कोई फायदा होगा क्या? कुछ नहीं। मैंने सिर्फ इतना ही होगा, उन्होंने दिया था मंत्र, कुछ हुआ नहीं। आखिरी में भाई कर्म आप ही को करना है। मंत्र वो कर्म करने में सहायक सहायक होता है। मणि भी उसी में सहायक होता है। मणि पे हमने एक बार एक वेबिनार किया था, ये अनुराधा था जी आपको पता है। जेम्स का। उसमें भी मैंने यही किया कि उसका तत्व समझो। किसी चीज का बगैर तत्व समझे प्रयोग करना, ये बड़ा, उसको क्या अंग्रेजी में हम डेंजरस बोलते हैं, है ना, डेंजरस रहता है। क्योंकि राइट। आग है भाई, आग में आप उंगली डालोगे तो जलेगी, पर उसमें समझो चाय गर्म करोगे तो ठीक है, अच्छा लगेगा पीते वक्त। तो उसको समझना, पर वो किसको देना, छोटे बच्चे को दोगे तो वो पक्का हाथ जला लेगा, है ना। तो इस प्रकार से उसको देखना। और मंत्र कौन धारण करता है, उसको ज्योतिषों ने खासकर देखना चाहिए कि क्या ये मंत्र धारण कर सकता है। अच्छा, मंत्र धारण का क्या इसको मंत्र की जरूरत है? मंत्र की जरूरत है तो क्या ये मंत्र का पुरस्चरण सचमुच कर सकेगा?
यदि नहीं करता तो काहे के लिए दे रहे हो? उसका कोई फायदा नहीं। शास्त्र बदनाम होगा, इतना ही होगा कि मंत्र दिया मुझे कुछ हुआ नहीं वगैरह। वो मंत्र करता कुछ नहीं है, आपके मन को एक थोड़ी दिशा देता है। अ, कठिन परिस्थिति में निकलने के लिए क्या कर्म किया जाए इसके बारे में, तो इसे समझ। कोई बीमार है उस वक्त उसको यदि डॉक्टर बोल रहा है कि खून चढ़ा, उस वक्त आप मंत्र मत बोलते। वो मंत्र बोलने तक पूरा शरीर 1 लाख होने तक वो ऊपर चला जाएगा, मत कीजिए ऐसा। है ना? ये सुनने में बुरा लगता होगा, पर अब हमारे उम्र में क्या है, स्पष्ट बोलने की आदत है। तो इसे समझे, और इसको समझाने के लिए ही मैं ये सोचता हूँ कि ये जो आजकल बहुत आसानी से मंत्र दिए जाते हैं, कि भाई संतान गोपाल मंत्र दिया जाता है, आपने सुना होगा। अरे पर उसका बेचारी का मैंने रजस्वाल होना बंद ही हो गया होगा, तो क्या उसको संतति होगी महिला को? है ना? ज्योतिषों को तो मालूम होना चाहिए, महावीर ने बोला है कि जो वंध्या स्त्री है, जिसका ऋतुकाल रुक गया है, उसको ये योग से कोई लड़का वगैरह नहीं होने वाला, कोई संतति नहीं होने, इतना तो हमें समझे। है ना? तो मुझे माफ कीजिए, ये बोलना नहीं चाहिए था, परंतु वो क्या है कि हमारे तो उम्र सर में मैं जब। यहाँ यही सबको बोलूंगी कि आप लोगों को मंत्रों के बारे में बहुत गहन अध्ययन करना हो या जानना हो कि मंत्र कौन से, कब, कहाँ, किसको और कैसे दिया जाता है, और साथ ही कि हम क्या मंत्र देने के लिए सही है। ये कोर्स यदि आप सोचें कि केवल एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषों के लिए है, तो नहीं। ये इनफैक्ट सबके लिए है जो मंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, और मंत्रों का प्रभाव क्या हो सकता है यदि आप गलत उसका इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें तो भी क्या प्रभाव होता है। इन सब छोटी छोटी लेकिन बहुत ही जरूरी जानकारी के लिए हमारा वेबिनार मंत्रों पर सर के साथ आ रहा है। इसमें 4 क्लासेस होंगी, 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी। 3 क्लासेस एक्सक्लूसिवली मंत्रों पर होगी, और लास्ट की एक बोनस क्लास होगी जहां आप अपने ज्योतिष के कोई भी क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे। यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप हमारे वेबसाइट से, हमारे फोन से इसी तरह से हमें संपर्क करके और क्लास के लिए एनरोल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रणाम सर। नमस्ते। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।